नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। 1 जुलाई 2024 से 25 जून 2025 तक समसामयिक घटना चक्र की तरफ से दृष्टि 2025 आई है। ठीक है, तो उसका पार्ट नंबर 1 आज हम लोग देख रहे हैं और पार्ट नंबर 1 में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उन चीज़ों पे हम लोग फोकस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? 4 ऑप्शन हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात। तो बिहार राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्य में देश में अपना पहला स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, चिनाब ब्रिज के बारे में बात करें तो चिनाब ब्रिज जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज चिनाब ब्रिज बना है। नेक्स्ट, अंजी ब्रिज किस प्रकार का रेलवे ब्रिज है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के अंजी ब्रिज के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया है इन्होंने हाल ही में। तो ये आपका केबल स्टे रेलवे ब्रिज है। हाल ही में भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? तो जून में ही ये फाइनल अपडेट हुआ और वर्तमान में जो रामसर साइट की संख्या हो गई है वो आपका 91 हो गई है। आज के दिन तक वर्तमान में 91 रामसर साइट्स की संख्या है। लास्ट जो बने हैं वो आपका खीचन और मिनार, खीचन भी आपका और मिनार भी, ये आपका दोनों राजस्थान में स्थित हैं। तो अब वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 91। नेक्स्ट, मिनार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो मिनार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है? ये उदयपुर राजस्थान में स्थित है। राजस्थान यहाँ ऑप्शन में, तो राजस्थान सही हो जाएगा। अगर राजस्थान के डीप में पूछता तो उदयपुर आपका जो है वो सही हो जाता। संयुक्त राष्ट्र आर्थिकी और सामाजिक परिषद में भारत को किस कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिकी की ओर से सामाजिक परिषद के 2026 से 2028 के कार्यकाल के लिए चुना गया है। तो 2026 से 2028 के कार्यकाल के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आइए आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना जो है वो कहाँ स्थित है। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया था, इसकी पहली इकाई का शुभारंभ किया था। और ऑप्शन के लिए आपको बता देता हूँ कि आपका यूपी की जो राजधानी है उसके नियर बाई पे ही है। और चलिए अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा कहाँ पर स्थित है ये। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या कितनी कर दी है? तो अभी तक 1500 थे, 1500 से घटाकर 1200 कर दी है। तो चुनाव आयोग ने एक मतदान केंद्र पर मैक्सिमम जो मतदाताओं की संख्या है वो 1500 से घटाकर 1200 कर दी है। नेक्स्ट है, भारत का पहला सौर ऊर्जा से दिन में पूरी बिजली मांग पूरा करने वाला जिला कौन सा बना है? तो दिन के समय में बिजली की मांग को पूरा करने, सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का जो पहला जिला बना है वो आपका दीव बना है। देखिए, दृष्टि 2025 जो बुक आई है उसमें डाटा तो बहुत सारा है, ठीक है, लेकिन हम लोग सारे डाटा के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। हमारा जो मुख्य कार्य होगा वो उन प्रश्नों पर होगा, उन चीज़ों पर होगा जो एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है और एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, तो हम लोग जो अभी देख रहे हैं वो सूक्ष्म दृष्टि टॉपिक देख रहे हैं, उसमें हम लोग राष्ट्रीय वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे इसी तरह से। ठीक है, और लगभग से इसमें आप मान लीजिए कि करीब 250 पेज के आसपास हैं। तो 250 पेज जो आपके इसमें दिए गए हैं, नेक्सस जीएस की तरफ से जो सीरीज़ कराई जा रही बहुत ज़्यादा, तो 30-40 पेज में आपका ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम 30-40 पेज, बहुत ज़्यादा ये भी मैं बता रहा हूँ, इतने में बहुत आराम से कवर हो जाएगी। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते होंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, वो सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करा दी जाएगी। अगर आपने इतना कर लिया तो समझ लीजिए इस किताब में जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपकी कवर अप हो जाएंगी। हमारा जो मुख्य कार्य है वो यही है कि संक्षेप में चीज़ें आपको करा देना, जिससे कि आप मतलब इतनी मोटी किताब ऑब्वियस सी बात है याद तो कर नहीं सकते हैं, तो जो डाटा आपको दिया जा रहा है उतना तो आप कम से कम याद ही कर लें। ठीक है, हमारा काम पढ़ाना नहीं है, हमारा काम जो है कि आपको जितना डाटा दे दिया जाए उतना जितना आप याद कर सकें। चलिए,
तो भारत का पहला सौर ऊर्जा से दिन में पूरी बिजली मांग पूरा करने वाला जिला कौन सा बना है? तो ये आपका दीव बना है। कौन सा बना है? दीव जो है वो जिला बना है। नेक्स्ट है, नदी डॉल्फिन की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में पाई गई है? तो नदी डॉल्फिन की जो सर्वाधिक संख्या पाई गई है वो कहाँ राज्य में पाई गई है? ये आपको कहाँ पाई गई है? बिहार, असम, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल में। चार ऑप्शंस हैं आपके सामने कि नदी डॉल्फिन के बारे में कहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो चीज़ें पाई गई हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि नदी डॉल्फिन जो है वो यहीं पे पाई गई है आपका उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, अभी वर्तमान में जो कह सकते हैं कि डॉल्फिनों की जो संख्या है वो 2397 है, 2397 है। नेक्स्ट है, भारत में स्वतंत्र परिसर खोलने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन होगा? तो भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला जो पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय है वो कौन सा है? इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गया शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो गया शहर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? गया जी। अभी ये मई 2025 की बात है। कब की बात है? मई 2025 की बात है। भारत सरकार द्वारा आयुर्वेद दिवस किस तिथि को मनाने का निर्णय लिया गया है? तो भारत सरकार ने प्रतिवर्ष 23 सितंबर को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर कौन सा बना है? तो देश का पहला जो भिक्षावृत्ति मुक्त शहर बना है वो किसे घोषित किया गया है? इंदौर को। ये घोषित किया गया था मई 2025 में। नेक्स्ट, त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन सा बना है? तो सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का जो पहला हरित गांव बना है ये आपका रंगाचेरा बना है। क्या नाम है? रंगाचेरा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये भी आपका मई 2025 की ही बात है। नेक्स्ट, भारत का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम ने जारी किया है? तो भारत का पहला जो ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड है वो किसने जारी किया है? ये आपका किया है, किसने जारी किया है? ये आपका गाजियाबाद ने किया है। गाजियाबाद नगर लिमिटेड ने जारी किया है। नेक्स्ट, 22 अप्रैल 2025 को आतंकी हमला कहाँ पे हुआ था? तो 22 अप्रैल 2025 की बात है। जो आतंकी हमला हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? ये आपका पहलगाम में हुआ था। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो है वो आपका कौन नियुक्त हुए थे? ये आपका न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी साहब नियुक्त हुए थे। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं ये। क्या नाम है? दिनेश माहेश्वरी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जीआई हब बना है? तो उत्तर प्रदेश का काशी क्षेत्र जो है वो आपका जीआई हब बन गया है। तो कौन सा क्षेत्र बना है? काशी। नेक्स्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के परिणाम स्वरूप जन्म के समय राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2023-2024 में कितना हो गया है? तो इससे थोड़ा सा तो प्रभाव पड़ा ही है। 2014-15 में ये आपका 918 के आसपास था और वहीं पे 23-24 में ये बढ़कर 930 हो गया है। कितना हो गया है? 930। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक कौन जारी करता है? तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक कौन जारी करता है? ये आपका नीति आयोग करता है। कौन जारी करता है? नीति आयोग करता है। शीर्ष अगर 5 प्रदर्शनकर्ता राज्यों के बारे में बात करें तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात आते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि शीर्ष इसमें प्रदेशों के बारे में पूछ लें, तो एक्सटर्नल में आपको चीज़ें बता देता हूँ। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात, ये आपका सीक्वेंस है। में भी पहले नंबर वाले का ही पूछाएगा कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक कौन जारी करता है, या फिर दूसरा क्वेश्चन बन सकता है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में नंबर 1 पे कौन है? तो उड़ीसा है। नेक्स्ट, किस राज्य में सर्वाधिक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं? तो राजस्थान राज्य है जहां पे सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र जो है स्थापित किए गए हैं। कुल 275 स्टेशन है। नेक्स्ट, किस जिले में कच्चे तेल का भंडार प्राप्त हुआ है? तो किस जिले में प्राप्त हुआ है? कानपुर, बलिया, अमेठी, मिर्ज़ापुर। अभी ये नेक्सस जीएस का जो टेलीग्राम चैनल है उसमें एक क्वेश्चन मैंने दिया भी था और बहुत सारे लोगों को याद भी होगा। तो इसका आंसर तो आपको कमेंट बॉक्स में ही बताना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस जिले में कच्चे तेल का भंडार अभी रिसेंट में प्राप्त हुआ था। 4 ऑप्शंस हैं और जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वीडियो रोक कर पहले कमेंट कर दिया करें, जिससे कि आप भी ना भूले बाद में कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 24, किस जिले में कच्चे तेल का भंडार प्राप्त हुआ है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है,
अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो नेक्सस जीएस बाय अतुल सर आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं गूगल पर, ये आपको मिल जाएगा। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 20,000 प्लस बच्चे जो है इसमें जुड़े हुए हैं। फिर भी अगर आप नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज लिख के भेज सकते हैं कि टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ से आपको प्रोवाइड हो जाएगा। व्हाट्सअप नंबर है 7080540001 6390540001। ठीक है, कोई भी नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप पे ही मैसेज करना है। नेक्सस जीएस 2015 से चल रही है और वर्तमान में समीक्षा अधिकारी के लिए एक रुद्रा बैच चल रहा है। उसमें ये सारे जो जितने भी आपका पीडीएफ पेपर कराए जाते हैं यूट्यूब और फेसबुक पर, उन सब के पीडीएफ भी आपका सेम डेट को ही प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रुद्रा बैच में टू द पॉइंट आपको पढ़नी चाहिए, चाहे वो हिंदी की हो चाहे वो जीएस की हो, सारी की सारी उसी में आपका प्रोवाइड कर दी गई हैं। तो रुद्रा बैच में अगर आपको एडमिशन लेना है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7080540001। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी जानकारियाँ जो हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डॉल्फिन सफारी किस शहर में बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो डॉल्फिन सफारी जो है वो कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बनाए जाने की घोषणा की गई है। मार्च 2025 की बात है। नेक्स्ट, भारत की पहली एआई संचालित और सौर निर्माण इकाई कहाँ शुरू की गई? तो भारत की पहली जो एआई संचालित सौर निर्माण इकाई है वो आपका मार्च 2025 में सूरत गुजरात में स्टार्ट की गई है। सूरत। प्रधानमंत्री मोदी जी को मॉरिशस द्वारा कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है? तो मॉरिशस के द्वारा कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है? उसका नाम है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का पहला बायोपॉलिमर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला बायोपॉलिमर प्लांट जो है वो आपका लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाने की बात कही गई है। इसकी आधारशिला रखी गई है, 22 फरवरी 2025 को रखी गई। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर पूछा जाए कौन सी कंपनी स्थापित कर रही है तो बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड इसको स्थापित कर रही है। खैर कहाँ पे स्थापित हो रही है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके सामने है। नेक्स्ट, स्वावलंबी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो स्वावलंबी कार्यक्रम जो है वो आपका कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। MSDE के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन में आप कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय आए या फिर MSDE आ जाए, दोनों ही सही हो जाएंगे। नेक्स्ट, स्वावलंबी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो स्वावलंबी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ाना है। पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ाना, सेकेंड ऑप्शन। गुजरात राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल कौन सा घोषित हुआ? तो इनलैंड मैंग्रोव गुनेरी स्थल कक्ष ये है गुजरात में, इसको घोषित किया गया है। क्या नाम है? इंग्लैंड मैंग्रोव गुनेरी स्थल। यहाँ पे इंग्लैंड लिख गया है लेकिन इनलैंड होना चाहिए। इनलैंड मैंग्रोव गुनेरी स्थल कक्ष गुजरात। खैर बाकी की चीज़ें सही हैं तो आप इसको सही मान सकते हैं, गुनेरी स्थल। नेक्स्ट है, लोकपाल दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ये आपका 16 जनवरी को मनाने का निर्णय लिया गया है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? ये भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित हुआ था 8 से 10 जनवरी 2025 को। और इस सम्मेलन में जो मुख्य अतिथि के तौर पर पार्टिसिपेट किया था क्रिस्टीना कर्ला कंगालू, ये त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति हैं। कंगालू ही याद कर लेंगे, बहुत है आपका। नेक्स्ट, 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो क्रिस्टलीन कंगालू लिखा हुआ है, यही ऑप्शन अब सही हो जाएगा। भारत का पहला वन्यजीव बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? बायो बैंक होना चाहिए। भारत का पहला वन्यजीव बैंक जो है स्थापित कहाँ पे किया गया है? ये पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में किया गया है। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये पूछा जा सकता है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं प्रबावो सुबियांतो। क्या नाम है? प्रबावो सुबियांतो। नेक्स्ट है, महाकुंभ के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सा नया जिला घोषित किया था? तो महाकुंभ जो चल रहा था, वैसे महाकुंभ से एक आध क्वेश्चन तो आपके एग्जामिनेशन में पूछा ही जाएगा और जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने हैं उसके पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, वैसे हमारी कोशिश रही है कि
कई टॉपिक को मिलाकर क्वेश्चंस क्रिएट किए जाएं, जिससे एक ही क्वेश्चन से कई तरीके की चीज़ें बन जाए, और ना भी बने तो जो एक्सप्लेनेशन आपको दिया जा रहा है उसमें सारी की सारी चीज़ें कवर हो जाए। तो महाकुंभ मेला जनपद जो है इसका नाम किया गया है। महाकुंभ मेला जनपद में कितने राजस्व को शामिल किया गया था? तो कुल 67 राजस्व गांव जो है शामिल थे, और कुछ तहसीलें भी थी, जैसे सदर थी, सोराव थी, फूलपुर और करछना, ये सारे के सारे शामिल थे। महाकुंभ मेला जनपद की कौन कौन सी तहसीलें शामिल थे? जैसे मैंने बताया अभी, सदर, सोराव, फूलपुर, करछना। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नया नाम क्या रखा गया है? इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा नहीं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नया नाम क्या रखा गया है। ठीक है, ये आपको बताना है। पुराना नाम तो आपको पता ही है, पोर्ट ब्लेयर था। ठीक है, अब पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया गया है, क्या कर दिया गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में क्या नया संग्रहालय बनाया जाएगा? तो ये वाराणसी में है। वैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संग्रहालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने को मंजूरी दी है। तो वैदिक 3D संग्रहालय, इस सितंबर 2024 की बात है। वैसे गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस की कुल लंबाई कितनी है? तो गोरखपुर सिलीगुड़ी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 519 किलोमीटर है, और ये उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल को जोड़ेगा। नेक्स्ट है, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे किन राज्यों से होकर गुजरेगा? तो बताया ही मैंने, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरेगा। नेक्स्ट है, ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड का उद्देश्य क्या है? तो ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जो है उसका उद्देश्य क्या है? तो अभी इसके बारे में मैंने बताया ही कि कहाँ पे लाया गया है, गाजियाबाद में लाया गया है। इसका उद्देश्य जो है हरित परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण है। क्या है इसका? हरित परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण। नेक्स्ट है, घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना किस कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो कहाँ पे है ये तो अभी आपने बताया ही कमेंट बॉक्स में। ठीक है, किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो एनटीपीसी के द्वारा किया जा रहा है। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना जो है वो किस कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो एनटीपीसी। डॉल्फिन सफारी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस नदी से संबंधित है? तो डॉल्फिन सफारी जहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है उस जिले में, उस जगह पे गंगा नदी बहती हैं, तो गंगा जी। भारत का पहला बायोपॉलिमर संयंत्र किस उद्देश्य से बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है प्लास्टिक के विकल्प के तौर पर, इसको खोजा जा रहा है। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली भी। एक ही स्टेटमेंट को कई तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वजह से ही आपको कई तरह से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो भारत का पहला बायोपॉलिमर संयंत्र किस उद्देश्य से बनाया जा रहा है? तो प्लास्टिक के विकल्प के तौर पर। स्वावलंबी कार्यक्रम में मुख्य रूप से किस वर्ग को लक्षित किया गया है? तो महिलाओं के लिए लक्षित किया गया है, इसके बारे में बताया है मैंने। किस राज्य में हरित गांव की अवधारणा का पहला गांव घोषित हुआ? तो त्रिपुरा के बारे में। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो मॉरिशस का है। अंडर वाटर म्यूजियम से संबंधित कोरल रीफ किस कारण महत्वपूर्ण है? तो कारण जो है वो आपका कौन सा है? जैव विविधता इसका एक कारण है। इन्वायरमेंट के सेक्शन में भी पूछा जा सकता है और करंट अफेयर्स में तो पूछा ही जा सकता है। कहाँ पे है? बताया ही मैंने, महाराष्ट्र में। किस राज्य ने गया का नाम गया जी करने का निर्णय लिया है? तो ऑब्वियस सी बात है, बिहार ने किया है। अंजी बिज किस नदी पर स्थित है? तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अंजी बिज जो है किस नदी पर स्थित है? ये आपका तवी नदी पर स्थित है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक का उद्देश्य क्या है? अब क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जाते हैं, किसने किया, क्या किया, कौन नंबर 1 पे है, उससे मतलब नहीं है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक का उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य है राज्य स्वास्थ्य प्रदर्शन की रैंकिंग है। क्या है? सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। मिन्नार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स किस राज्य के लिए एक नया रामसर साइट बना है? तो राजस्थान के लिए बना है। 76वें गणतंत्र दिवस के दौरान किसने भारत को झंडे को सलामी दी है? तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो क्वेश्चन का तरीका है बस वही चेंज हुआ है, बाकी क्वेश्चन वही पूछा जा रहा है कि मुख्य अतिथि कौन थे। ठीक है, कि मुख्य अतिथि कौन थे। यहाँ पे नाम नहीं पूछा गया है, यहाँ स्टेट नहीं पूछा गया है, देश नहीं पूछा गया, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है 76वें गणतंत्र दिवस के दौरान किसने भारत के झंडे को सलामी दी है? तो किसने दी है? मुख्य अतिथि राष्ट्राध्यक्ष। हो सकता है यहाँ पे कंगालू जी का नाम आ जाता है। ठीक है, इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है। घाटमपुर ताप परियोजना किस स्रोत पर आधारित है?
तो ये किस पर आधारित है? ये आपका कोयला के स्रोत पर आधारित है। कृषि में एआई आधारित सौर इकाई किस उद्योग से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ऊर्जा से संबंधित है। नेक्स्ट है, डॉल्फिन जनगणना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डॉल्फिन जनगणना का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपका जैव विविधता संरक्षण है। क्या है? जैव विविधता संरक्षण है। डॉल्फिन जनगणना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अभी मैंने बताया है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपका जैव विविधता संरक्षण है। लोकपाल दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? तो ये तो आपको ही बताना चाहिए कि लोकपाल दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लोकपाल दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है। तो 3-4 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और अगर आपको समीक्षा अधिकारी के लिए बैच करना है और ये सारे के सारे PDF आपको प्राप्त करने हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7080540001। इस नंबर पर आप रुद्रा बैच की जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। उस बैच में सारे के सारे PDF जो है वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं। हो सकता है कि अगर आपका दूसरा कोई एग्जामिनेशन हो, चाहे वो यूपी पुलिस हो, SI हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, तो करंट अफेयर्स तो आएगा ही और इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस आप बहुत आराम से कर सकते हैं हमारे बैच में। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।